तो आज हम बात करेंगे भारत के चिकन्स नेक की। जी हां, सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ये भारत का वो हिस्सा है जो नक्शे पे भले ही छोटा सा दिखे, लेकिन इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत बहुत बड़ी है। तो सवाल यह है कि सिर्फ 22 किलोमीटर जमीन का एक टुकड़ा कैसे करीब करीब 5 करोड़ लोगों को बाकी देश से काटने का खतरा बन सकता है। सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन यही इस इलाके की हकीकत है। ये सिर्फ एक रास्ता नहीं है, ये एक लाइफलाइन है, एक राष्ट्रीय जीवन रेखा। तो ये चिकन्स नेक है क्या चीज़ आखिर? चलिए समझते हैं। बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो ये पश्चिम बंगाल में ज़मीन की एक बहुत ही पतली सी पट्टी है, और यही वो इकलौता ज़मीनी रास्ता है जो हमारे मेनलैंड इंडिया को नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों से जोड़ता है। सोचिए, बस यही एक रास्ता। और ये कितना संकरा है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि इसकी सबसे पतली जगह पर इसकी चौड़ाई है सिर्फ 22 किलोमीटर। बस 22 किलोमीटर। यही वो ज़मीन है जो करोड़ों भारतीयों को जोड़ती है। और सच कहें तो यही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। तो अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। आखिर क्या वजह है कि इस लाइफलाइन को इतना ज़्यादा सेंसिटिव और वल्नरेबल माना जाता है? देखिए, इसकी लोकेशन ही इसे इतना नाजुक बना देती है। ये असल में 3 देशों के बीच में सैंडविच की तरह फंसा हुआ है। एक तरफ नेपाल, दूसरी तरफ बांग्लादेश और ऊपर उत्तर में भूटान। अब जरा सोचिए, यहां जरा सी भी गड़बड़ हुई, कोई भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई, तो ये पूरा रास्ता बंद हो सकता है। और इसीलिए ये भारत के लिए एक हाई प्रायोरिटी सिक्योरिटी जोन है। अब तक तो सब ठीक था, लेकिन हाल ही में हमारे पड़ोस में कुछ ऐसा हुआ है जिससे इस पहले से ही संवेदनशील इलाके पर प्रेशर और ज्यादा बढ़ गया है। और ये सब शुरू हुआ बांग्लादेश से। वहाँ एक बड़ा पॉलिटिकल चेंज हुआ है। नोबेल प्राइज विनर मोहम्मद यूनुस के लीडरशिप में एक नई अंतरिम सरकार बनी है। और इस नई सरकार के साथ बन रहे हैं कुछ नए दोस्त, और यही भारत के लिए टेंशन की वजह है। तो आखिर चिंता की वजह क्या है? पहली बात, पाकिस्तान के टॉप मिलिट्री ऑफिसर ढाका का दौरा करते हैं। फिर बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच डिफेंस कोऑपरेशन पर बात शुरू हो जाती है। और तो और, बांग्लादेश के कुछ रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर चीन के साथ मिलकर एक मिलिट्री अलायंस बनाने तक का सुझाव दे देते हैं। अब ये जो पूरा समीकरण बन रहा है ना, ये भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक एनसर्कलमेंट, मतलब एक तरह की रणनीतिक घेराबंदी का खतरा पैदा करता है। और इस बढ़ते टेंशन को और हवा दी खुद बांग्लादेश के नए नेता मोहम्मद यूनुस के एक बयान ने। उनका कहना था कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया तो लैंडलॉक्ड है, यानी चारों तरफ से जमीन से घिरा है, और बांग्लादेश उस इलाके का समुद्र का रखवाला है। अब भारत में इस बयान को अपनी सॉवरेनिटी पर एक सीधी चुनौती की तरह लिया गया। तो जाहिर है, भारत चुप तो नहीं बैठेगा। सवाल यह है कि इस बढ़ते प्रेशर के जवाब में भारत ने क्या किया, क्या डिसाइसिव स्टेप्स लिए? आइए देखते हैं। भारत ने एक बहुत ही ठोस 4 पॉइंट प्लान पर काम शुरू किया है। पहला, भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर 3 जगहों पर बामुनी, किशनगंज और छोपड़ा में नई सैन्य छावनियां यानी गैरिसन्स बनाए जा रहे हैं। ये किसी भी इमरजेंसी में क्विक एक्शन के लिए हब का काम करेंगे। और इसके अलावा इस कॉरिडोर पर हमारी निर्भरता कम हो, इसके लिए एक ऑल्टरनेटिव रेलवे लाइन बनाने की भी प्लानिंग चल रही है। इन सारे कदमों का मकसद बिल्कुल साफ है। पहला, किसी भी तरह की घेराबंदी की कोशिश को नाकाम करना, और दूसरा, हर कीमत पर नॉर्थ ईस्ट इंडिया से कनेक्टिविटी को सिक्योर रखना। ठीक है, तो अब थोड़ा जूम आउट करते हैं। इस लोकल टेंशन का बड़े जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड पर यानी भू राजनीतिक बिसात पर आखिर मतलब क्या है? यहां असल में 2 अलग अलग नजरिए टकरा रहे हैं। एक तरफ है भारत, जो कहता है कि वो बस अपने इलाके, अपनी सॉवरेनिटी और नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी को बचा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो कुछ हो रहा है, जो बयान दिए जा रहे हैं, जो दौरे हो रहे हैं, उसे भारत को घेरने और इस रीजन में अपना दबदबा कायम करने की एक कोशिश की तरह देखा जा रहा है। तो एक बात तो बिल्कुल साफ है, ये मामला सिर्फ जमीन की एक पतली सी पट्टी का नहीं है। नहीं, ये दक्षिण एशिया में स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस, यानी कौन इस इलाके का पावर सेंटर होगा, उसकी बड़ी लड़ाई का एक अहम हिस्सा है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। एक ऐसा इलाका जहां वफादारियां और दोस्तियां रातों रात बदल जाती हैं, वहां सिक्योरिटी की यानी सुरक्षा की असली कीमत क्या होती है?